नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल के मुद्दे की। आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पे बाहर है और कुछ ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जिनसे एक बार जो है वो पूरा देश चौंक गया था कि अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जमानत मिल गई। जमानत उनको मिली 1 जून तक। 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना है और जमानत का आधार था चुनाव के लिए प्रचार करना। और उनके बाहर आने के बाद एक बार जो है वो उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जिसको हम कहें उत्साह की वृद्धि भी हुई और लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब कुछ सीटें जो उनको अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति से नुकसान होने वाला था, अब वो इस जमानत को जो है वो भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद में ही अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया बखेड़ा उनके पीए विभव कुमार और राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल, इन दोनों ने खड़ा किया। मामला 13 मई का है। सुबह सुबह आप सभी को पता होगा बिना अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। उसके बाद में 112 नंबर पे जो है वो 2 बार उनके फ़ोन से कॉल किया जाता है, एक कंप्लेंट रजिस्टर होती है और आप सभी ने उस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुई, वो आप सभी ने देखी होगी। इसके बाद स्वाति मालीवाल जो है वो पैदल घर से बाहर निकलती है, सिविल लाइन थाने पहुंचती है, लेकिन कहीं भी उन्होंने लिखित में कंप्लेंट नहीं दी। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। तो एक बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब इस मामले को जो है वो संभालने की स्थिति में जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और उसी के तहत आपने देखा होगा कि संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने जाते हैं और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इस बात को जो है वो मानते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी की गई, उनके साथ अभद्रता जो है वो की गई। तो इससे उन्होंने मारपीट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर से ये कहा कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है और इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल गंभीरता के साथ में जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और उसी के बाद में आपने देखा होगा एक वीडियो, मैंने भी इसमें बात की थी कि जिस स्वाति मालीवाल ने अपने जिसको कहें कि पिताजी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, वो अब तक चुप कैसे बैठी है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने भी वेट किया और कल शाम को जब लखनऊ एयरपोर्ट पे अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को और संजय सिंह को देखा गया, तो उसके बाद में स्वाति मालीवाल जो है वो एक्शन में आ गई। और एक्शन ऐसा हुआ कि स्वाति मालीवाल ने 2.5 पेज की 2.5 पन्नों की FIR दर्ज करवा दी लिखित में। आज उनके जो आपको पता होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के तहत बयान भी हो गए और सीधे तौर में उन्होंने जो है वो आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके शर्ट के बटन खुल गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जो है वो हमला किया गया जबकि वो पीरियड से जो है वो दर्द से जूझ रही थी। ये तमाम तरह के जो है वो आरोप लगाए गए। उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने जो है वो एक वीडियो जारी भी किया और उसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल के जो सिक्योरिटी पर्सन है और स्वाति मालीवाल के बीच जो बहस है उसको दिखाया गया। लेकिन उसके पहले के जो फुटेज है अब पुलिस उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। एम्स में स्वाति मालीवाल का जो है वो मेडिकल करवाया गया और रिपोर्ट ये है कि उनके चेहरे के जो है वो अंदरूनी चोटों के निशान पाए गए। लेकिन एक चीज़ जो है वो इसमें समझने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल जब इसको जो है वो कहते हैं कि पार्टी के लिए कहें या अरविंद केजरीवाल की कोशिश कहें या संजय सिंह, कि इतना कुछ होने के बाद में क्या अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों तक विभव कुमार के साथ जाने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे अब स्थिति कैसी बनी हुई है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को अब इस मुद्दे पे घेरते हुए नजर आ रही है और उसका असर ये है कि अरविंद केजरीवाल आज मुंबई पहुंचे लेकिन उनके साथ विभव कुमार को नहीं देखा गया। दिल्ली पुलिस FIR जब दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस जो है वो विभव कुमार के घर भी गई लेकिन वो वहाँ नहीं मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो अंडरग्राउंड भी है। तो ऐसी स्थिति में अब विभव कुमार को जेल जाना होगा और आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के नेता लोकसभा और राज्यसभा में जितने हैं कुल मिला के उससे दुगनी संख्या में लोग जो है वो तिहाड़ जेल में है। अब विभव कुमार स्वाति मालीवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों है, अब ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल उठता है। तो विभव कुमार कौन है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। विभव कुमार, उन्होंने जर्नलिस्ट की पढ़ाई की, 2005 से वो जो है वो एक्टिविस्ट बन गए और इससे पहले आपने देखा होगा कबीर फाउंडेशन जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक NGO बनाया था,
उससे पहले एक जो अनरजिस्टर्ड जो एनजीओ था उसमें विभू कुमार काम करता था, और ये आरटीआई वगैरह के जो काम थे वो देखते थे, और करप्शन के खिलाफ एक घुसा जो है वो अभियान चला था, उसमें भी विभू कुमार एक्टिवेट था। फिर उसके बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला, अन्ना हजारे का आंदोलन चला, तब भी विभू कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ था। लेकिन 2015 के बाद में विभू कुमार को अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको आप कहते हो निजी सचिव के तौर पे उनको नियुक्त किया गया। हालांकि उसके बाद में उनको जो है वो इस पद से जो उपराज्यपाल है उन्होंने उसको हटा दिया गया। लेकिन जब दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उसको वापस विभू कुमार को पीए नियुक्त कर लिया गया। तो इससे एक चीज़ का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए विभू कुमार जो है वो कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि विभू कुमार एक ऐसे व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल के हर राज्य को जानते हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल का भरोसा है, इसलिए उनके ज़्यादातर जो काम है वो विभू कुमार ही देखते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कई जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत भी थी कि अरविंद केजरीवाल से मिलने से पहले जो है वो विभू कुमार से मिलना पड़ता था, और कई बार विभू कुमार उनको वापस लौटा देते थे। इसलिए उनके कार्यकर्ता जो थे वो खासे नाराज थे विभू कुमार से। लेकिन कहना यह भी है कि विभू कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं, सासाराम के, और स्वभाव के जो है वो बड़े शांत व्यक्ति है। तो फिर उन्होंने मारपीट कैसे की, तो ये इसमें दोनों चीज़ें जो है वो सामने हैं। एक हो सकता है कि स्वाति मालीवाल जो है वो झूठ बोल रही हो, लेकिन उसके चांसेस जो है वो अब कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। तो क्या विभू कुमार ने ऐसा किया, तो फिर विभू कुमार ने किसके कहने पे किया? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के अगर कोई पीए रहता है या पीए अगर कामकाज देखता है तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं हो बढ़ सकती कि वो किसी भी जो उसी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है, एक एक्टिविस्ट उनके साथ में जो है वो जुड़ी रही उसी आंदोलन से, जब से विभू कुमार जुड़े हुए हैं, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद में महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही। तो दोनों व्यक्ति, स्वाति मालीवाल और विभू कुमार, दोनों ही अरविंद केजरीवाल के उन राजों को जो है वो जरूर जानते होंगे। और अब जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो है वो एक ट्वीट किया है, और उसने एक राजनीतिक हिटमैन जो सीधे तौर पे इशारा करता है कि ये वर्ड जो है वो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के लिए यूज़ किए हैं। और ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि स्वाति मालीवाल जो है वो और भी गहरे राज जो है वो अरविंद केजरीवाल के कैमरे के सामने खोल सकती है, और उसका सीधे तौर से अब नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को होने वाला है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। और जहां हम विभू कुमार की बात कर रहे हैं, तो विभू कुमार, अरविंद केजरीवाल ने जो 6 लोगों की लिस्ट कोर्ट में दी थी कि तिहाड़ जेल में आके उनसे मिल सकते हैं, उनमें से एक थे विभू कुमार। तो अब शायद ये लग रहा है कि विभू कुमार जो है वो तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथी बनने वाले हैं, और उनके साथ वहाँ जो है वो रहने की तैयारी उनकी जो है वो पूरी हो चुकी है। ये स्थिति अभी जो है वो विभू कुमार की बनी हुई है। लेकिन अगर ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के उन राजों से अगर पर्दा उठाते हैं, क्योंकि विभू कुमार को अरविंद केजरीवाल डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल को, और बातें ये भी सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ में ये सारा जो खेल हुआ है वो एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत हुआ है, जिसके पीछे अभिषेक मनु सिंह भी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको हिमाचल प्रदेश की सीट से राज्यसभा में भेजने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहाँ से चुनाव हार गए। अब अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल का ईडी का जो ये पूरा मामला है वो देख रहे हैं। उन्होंने ही जो है वो इसकी जमानत भी दिलवाई है, और सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा है कि अभिषेक मनु सिंह भी सीजेआई है अभी, डीवाई चंद्रचूड़, उनके क्लासमेट भी रहे हैं। तो अब ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे, और उसका फ़ायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिला है। ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी से जो है वो अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है कि वो उनको राज्यसभा में भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में साजिश ये इसलिए हो सकती है कि स्वाति मालीवाल को कैसे भी जो है वो राज्यसभा पद, जो सांसद के पद से जो है वो इस्तीफा दिलवाया जाए, और उसके बाद में पंजाब के किसी सीट से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा जाए। और ये उसका जो है वो सीधे तौर से एक रिएक्शन हो सकता है कि ऐसा कुछ जो है वो प्लानिंग के तहत, चाहे वो सुनीता केजरीवाल का हाथ हो या अरविंद केजरीवाल का, उनके द्वारा इस साजिश को जो है वो अंजाम दिया गया हो, लेकिन मोहरा जो है वो बन गए वो विभू कुमार। तो बातें जो है वो बहुत सारी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर के बाद में पुलिस जो है वो इसमें किस तरह से आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन करती है,
और अगर विभव कुमार की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके बाद में आने वाले दिनों में, क्योंकि स्वाति मालीवाल अब चुप बैठने वाली वो भी नहीं है, वो भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के जो गहरे राज है उनसे पर्दा उठाएगी, और साथ में विभव कुमार हो सकता है वो कुछ छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक, जिसको हम कहें कि उनके पुराने साथी जो है वो या तो साथ छोड़ रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे ही उनसे इनसिक्योर फील करता है, अरविंद केजरीवाल उनको जो है वो किक मार के आम आदमी पार्टी से बाहर कर रहा है। तो ये स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए भी जो है वो घातक हो सकती है, और आने वाले दिनों में इसके परिणाम जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को भी भुगतने पड़ेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।